ये देखिए कनेक्टर। दोस्तों यह है सुगोन 8650 SMD। इस SMD को यूज़ करते हुए मुझे 3 हफ्ते हो चुके हैं। जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है इस वीडियो में शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग वीडियो में अनबॉक्स करते हैं और रिव्यू दे देते हैं, लेकिन मैंने इसको यूज़ किया है तभी मैं आपको इसका रिव्यू दे पा रहा हूँ। इसके साथ जो जो मिलता है वो सबसे पहले दिखा दूँ, उसके बाद जितनी भी फंक्शन है वो आपको एक एक करके बताऊंगा और लास्ट में आपको कोई कंपोनेंट या फिर डिस्प्ले कनेक्टर या फिर प्लास्टिक पार्ट्स वो ओपन करके दिखाऊंगा, किस तरीके से ये काम करता है सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों इसके साथ में आपको ये वाला एक स्टैंड मिलता है जो एक्स्ट्रा होता है। मेरे हिसाब से ये बेकार है, कोई काम का नहीं है। अगर आपको यूज़ में लेना है तो आपको ये जो है इसको निकालना पड़ेगा। इसको सिर्फ इसको निकाल के आप इसमें फिट कर सकते हैं ताकि आप ये 2 स्टैंड यूज़ कर सकें। तो मेरे हिसाब से 2 स्टैंड का कोई ज़रूरत नहीं होता। अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये वाला एक मिलता है, इसको हटा के यहाँ पे फिट करके इसको आपको इंस्टॉल करना होता है। बहुत ईजीली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें जो हैंडल है, हैंडल में भी आपको चैनल 1, चैनल 2 और चैनल 3, 4 ये आपको मिलता है ताकि आपको यहाँ पे टच नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे भी कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे भी चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4 भी दिया है और इसमें भी दिया है। साथ में यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है। ये बटन किस काम का है वो आपको दिखाऊंगा, बताऊँगा। अब चलिए, ये जो स्टैंड मिलता है ये काफ़ी हैवी है, लगभग आपका 2 किलो तक इसका वेट है। ये जो स्टैंड है इसका 2 किलो तक इसका वेट है। अब इसमें साइड में आप देखें तो एक स्क्रूड्राइवर मिलेगा। यहाँ पे कुछ आपको ये जो जो नोज़ल है नोज़ल आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। अगर इसका पीछे में आपको दिखाऊं तो आप इसके पीछे देख सकते हैं एक कनेक्टर दिया गया है। ये अर्थिंग का कनेक्टर है। मान लीजिए कभी कभी हम लोग कोई एसएमडी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ सामान यूज़ करते हैं तो कोई बॉडी में टच करने पर वो शॉक लगता है, तो वो शॉक से आप बच सकते हैं। ये जो कनेक्टर है यहाँ पे एक कनेक्टर घुसा देना है आपको और ये अर्थिंग में मतलब ग्राउंड कर देना है ताकि जो शॉक है वो आपको ना लगे। और ये एसएमडी आपका 1300 वाट कंज्यूम करेगा। 1300 वाट तक इसका कंजम्पशन है। इस एसएमडी के साइड में भी आपको हैंडल मिलता है। अगर आप चाहे तो इस स्टैंड को भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पे भी रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस एसएमडी को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आपको पूरा डिस्प्ले यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे आपको मोड बताएगा कि आप किस मोड पे अभी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जेंटल मोड शो हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मोड। तो मोड को चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको बटन मिलता है। जैसे अभी जनरल मोड पे क्या है, फिर ये रैपिड मोड, आपको 3 मोड मिलता है। ये तीनों मोड का क्या काम है, जैसे कोई बहुत ही प्रो लेवल का रिपेयरिंग करता है तो वो रैपिड मोड को यूज़ करेगा। जो बिगिनर है वो जेंटल मोड, और जो बिल्कुल काम कर रहा है, नॉर्मल से काम कर रहा है, आईसी वगैरह का भी काम कर रहा है, तो ये जनरल मोड पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ब्लिंकिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि यह चैनल 1 पे अभी सेट है और चैनल 2 पे सेट करेंगे तो इस तरीके से शो होगा, वो इस तरीके से सारे में शो होगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपको चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4 जो शो कर रहा है, यहाँ पे बटन है, वो बटन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये देख सकते हैं चैनल 1, चैनल 2 और चैनल 4 का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। साथ में यहाँ पे एक आपको बटन मिलता है। इस बटन को प्रेस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो हवा है वो मिल जाएगा। अभी हम इसके जितने भी बटन्स हैं सारे बटन के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल को चेंज करना चाहें तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जो आपको बटन मिलता है इस पे भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो बटन मिलता है वो आपका टेम्परेचर एक एक करके इंक्रीज़ होगा। देखिए ये 46, 47, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपका 10 इंक्रीज़ होगा, जैसे कि 60, 79, 89, 99 ऐसे करके चेंज होगा। यहाँ पे भी आपका माइनस मिलता है। अगर आप इस पर प्रेस करेंगे तो 10 माइनस होगा, इस पर प्रेस करेंगे तो 10 प्लस होगा। इस तरीके से ये 1 प्लस और 1 माइनस, इस तरीके यहाँ पे भी आपको विंड जो हवा है, हवा का भी यहाँ पे आप 5 करके इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ पे एक एक करके आप इसको माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे जो बटन लिखा हुआ है लॉन्ग प्रेस फॉर 3 सेकेंड, जैसे कि हम कोई भी इसको दबाते हैं तो ये साउंड देता है। ये वाला साउंड को आप ऑफ करना चाहे तो आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये म्यूट का ऑप्शन आ गया। म्यूट का जो सिंबल है वो दिखा रहा है। फिर से क्लिक करेंगे तो इसका जो बीप साउंड है वो इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप सेल्सियस में देखना चाहें तो सेल्सियस में देख सकते हैं, नहीं तो आप फ़ारेनहाइट में भी इसको देख सकते हैं। तो हम लोग इसको सेल्सियस में देखते हैं। ये कोल्ड विंड, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो आपको मैंने पहले दिखाया था एसएमडी के अंदर जो बटन है, ये वाला बटन का यहाँ पर ये वाला फंक्शन है।
और यहाँ पे कैलिब्रेशन आ रहा है। तो कैलिब्रेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 250 में सेट किया है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपका जो विंड है, जो आपका हीट है, वो 250 में नहीं आ रहा है, वो कुछ ज़्यादा आ रहा है या फिर कम आ रहा है, तो उस टाइम आपको कैलिब्रेशन करना होता है। तो ये जो SMD है, इस पर कैलिब्रेशन की कोई अभी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा ये जितना इसमें टेम्परेचर शो होता है वो इतना ही आउटपुट देता है। जब आप नया SMD खरीदते हैं तो आपका जो चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 ये आपको आपके हिसाब से सेट करना होता है। कुछ लोग जैसे कि IC का काम करते हैं या फिर कोई सिर्फ कनेक्टर का काम करता है, चार्जिंग कनेक्टर ये वगैरह काम करता है, तो उन सब के लिए यहाँ पर जो है चैनल सेट किया गया है। जैसे IC का जो ग्लू होता है, ब्लैक पेस्टेड IC जो होता है, उसको काटने के लिए जो टेम्परेचर कम होना पड़ता है, तो मैंने जो अभी टेम्परेचर इसमें सेट किया हुआ है 152 टेम्परेचर है। तो अगर मैं चाहूँ कि इसमें 200 या फिर 250 या फिर 220 सेट करके रखूँ, जब भी मैं इस पर प्रेस करूँ तो 220 ही उसमें शो करे। जब मैं कोई दूसरा काम करूँगा तो उस टाइम मुझे 350 चाहिए तो मैं इस पर 350 सेट करूँगा, इस पर 450 चाहिए तो मैं 450 सेट करूँगा। तो अभी फ़िलहाल जो टेम्परेचर इसमें शो कर रहा है 420, तो मैं क्या चाहता हूँ कि चैनल 1 पे मेरा 220 सेट हो जाए। तो इसके लिए मैं इस पर प्रेस करूँगा, इसको मुझे 220 पे लेके जाना है। ये 220 पे चला गया और फिर चैनल 1 पे लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे आपने लॉन्ग प्रेस करते हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगा कि मेरा ये 220 पे सेट हो चुका है। अब मुझे एयर भी सेट करना होता है। एयर सेट करने के लिए मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, मुझे 40 चाहिए और फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूँगा। देखिए ये 40 हो गया है। इस तरीके से चैनल को सेट करते हैं। यहाँ पे एक लाइट इंडिकेटर आएगा, वो आपको दिखा दूँ। जैसे कि ये देख पा रहे हैं अभी स्टेडी नहीं हुआ है, जैसे यहाँ पे स्टेडी हो जाएगा इसका मतलब ये होगा कि ये 220 पे पहुँच गया है। देखिए ये देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल स्टेडी हो गया, बस साइड के 2 जल रहा है। इसका मतलब होता है कि आपका 220 में सेट था, वो 220 में सेट हो चुका है। तो यही बस ये शो करता है। अब देखिए बिल्कुल गायब हो गया। इस SMD में आपको 2 तरीके का नोजल मिलता है, स्ट्रेट नोजल एंड स्पाइरल एयर। तो जैसे कि नोजल में जो आप देख सकते हैं ये वाला, इसमें थोड़ा सा घुमा हुआ देख पा रहे हैं ना, इस पे इसका क्या मतलब होता है कि जो आपका एयर निकलेगा वो घूम के निकलेगा। अगर आपका SMD का जो हैंडल वो एक जगह पे भी रख देंगे तो भी आपका जो बोर्ड है वो नहीं फूलेगा और ना ही IC खराब होगा। और कुछ आपको स्ट्रेट मिलता है जिसका हवा डायरेक्टली वो सीधा जाएगा, लेकिन इसके अंदर ये जो SMD मशीन है, SMD के अंदर भी आपको वो स्पाइरल का ऑप्शन मिलता है। ये स्पाइरल जो है वो भी यहाँ इस नोजल को भी यूज़ करेंगे तो भी स्पाइरल वाला आता है, लेकिन सबसे बेस्ट होगा कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपका जो IC है या फिर बोर्ड जो है वो जलेगा नहीं, और प्लास्टिक पार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक पार्ट भी पिघलेगा नहीं। एयर मैंने 40 पे रखा है और टेम्परेचर 300 में सेट करके रखा हूँ। और अभी हम ये जो कनेक्टर है वो आपके सामने ओपन करके दिखाते हैं, निकाल के दिखाएंगे और लगा के भी दिखाएंगे। ये 300 में मेल्ट नहीं हो रहा है तो हम इसका इंक्रीज कर देंगे 350 टेम्परेचर और एयर है 40।
ये देखिए कनेक्टर, ओके। फिर से हम इसको लगा देते हैं आपके सामने ही। टेम्परेचर 350, एयर 40, टेम्परेचर 350 और एयर 40। देखिए लग चुका है कनेक्ट। थोड़ा पेस्ट डालते हैं इसमें।